सो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या मोलरता के बारे में। इसको अपन कहते हैं मोलरिटी, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं मोलरिटी, न कि मोललिटी। मोलरता अलग चीज़ है, मोलरता अलग चीज़, दोनों अलग चीज़ है ना। तो अपन ध्यान से समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। मैंने कुछ इस प्रकार से लिखी है, देखिए। 1 लीटर विलियन में घुले हुए या फिर उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को अपन क्या कह सकते हैं, उस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए, इसने बताया है कि 1 लीटर विलियन है, उसमें जो भी घुला हुआ है कौन, विलेय, उसके मोलों की संख्या को अपन क्या कह सकते हैं, उस विलियन की मोलरता कह सकते हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, मोलरता बराबर, मोलरता को अपन दर्शाते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर हो जाता है विलेय के मोल, किसके मोल, विलेय के मोल बटे, या अपन यहाँ पर हो जाता है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, जो कि होगा किसमें, लीटर में। किसमें होगा, लीटर में। तो ये सूत्र होता है अपन का क्या, डेफिनेशन के अनुसार, यानी परिभाषा के अनुसार। परिभाषा एक बार वापस पढ़िए कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि विलेय के मोल ऊपर आएंगे, उसके नीचे क्या हो जाता है, विलियन का आयतन। देखिए, कभी कभार आप सोचते होंगे कि ऊपर विलेय लिखा है, अर्थात नीचे क्या आना चाहिए, विलायक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विलायक आना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो विलायक होता है वो केवल ही केवल किस में आएगा, मोललता, यानी कि जो भी 2 लात वाला होता है उसके साथ क्या आ जाएगा, नीचे विलायक आ जाएगा। लेकिन मोलरता है ना, इसलिए यहाँ पर नीचे क्या आएगा, विलियन आएगा, विलायक नहीं आएगा। बात को समझे ध्यान से। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो समझिए, अगर मैं मान लेता हूँ, माना कि विलेय के मोल, यानी कि अपन विलेय को मान लेते हैं B, तथा विलायक को मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं विलायक लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। विलायक को अगर मैं मान लेता हूँ A, क्या मान लेता हूँ, A, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, इसको मान लिया V, और लीटर में है तो उसको मैं यहाँ पर L कर देता हूँ। विलियन का आयतन और लीटर में है तो इसको अपन L कर देता हूँ है। तो चूंकि इसके अनुसार अपन का सूत्र कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर मोलरता है, इसको अपन कैपिटल M मान लिया है, बराबर विलेय के मोल। तो विलेय के मोल, तो यहाँ पर विलेय है B, उसके मोल, तो मोल को अपन मान लेते हैं यहाँ पर, मोल का एक सूत्र होता है, और मोल को अपन मान लेते हैं यहाँ पर N, और मोल बराबर एक सूत्र होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार को अपन मान लेते हैं क्या, W, और अणुभार को अपन मान लेते हैं क्या, M, है ना। तो ये अलग सूत्र है, तो मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ये W है ना। तो यहाँ पर मोल को माना अपन ने क्या, N, तो विलेय के मोल, यानी कि क्या हो गया, B विलेय है और मोल N, तो विलेय के मोल, इसका मतलब क्या हुआ, NB, क्या हुआ, NB बटे नीचे क्या होगा, विलियन का आयतन। सिंपल है, उनका विलियन आयतन किस में है, V, और लीटर में है तो इसको L कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का एक सूत्र तो ये हो गया, इस प्रकार से एक सूत्र दिया हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मोल को अपन ने मान लिया भार बटे अणुभार, इसका सूत्र है। तो विलेय का मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि NB बराबर विलेय का भार WB बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, या मोलर भार भी कह सकते हैं, या फिर इसको अपन कह सकते हैं अणुभार, जो कि कितना होगा, MB। तो ये सूत्र एक तो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, NB की जगह मैं इसको लिख देता हूँ, इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पर अपन करेंगे M बराबर NB की जगह ये लिखना है, तो WB बटे MB,
बटे नीचे क्या है अपन का V। विलयन का आयतन होता है उसको अपन बदल देते हैं ml में। जब भी अपन क्या करते हैं लीटर से ml में बदलते हैं तो 1000 का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं? 1000 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 1000 का अपन भाग दे देंगे। अब देखिए कहीं आपने ऐसा देखा नहीं होगा, अगर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार का देखा होगा। अब देखो इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, तो ये क्या होगा, ये वाला पूरा है, ये वाला ये चला जाएगा इसके गुणे में, यहाँ पर समझे ना बात को, इसके गुणे में चला जाता है। तो मैं सिंपल इसको बराबर करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बराबर यहाँ पर होगा कैसे, WB बटे MB इंटू और इंटू। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1000 यहाँ पर आ गया, और ये है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर, तो ये नीचे है इसके नीचे, तो ये इसी के गुणे में चला जाएगा, यानी कि MB के पास चला जाएगा ml में, V यानी कि आयतन। समझे ना बात को। तो सिंपली अपन का ये जो मोलरता भाई साहब है उसका सूत्र क्या निकल जाएगा, कैपिटल M, सॉरी मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल M बराबर WB विलेय का भार इंटू 1000 ओपन विलेय का अणुभार MB इंटू यहाँ पर होगा विलयन का आयतन जो कि ml में। तो ये होगा अपन का किसका सूत्र, मोलरता का सूत्र। समझे ना बात को ध्यान से। अब अपन क्या करते हैं, ये जो सूत्र है, मतलब ये सूत्र है, उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, मोलरता की इकाई निकालते हैं। तो मैं सिंपल इकाई को यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, है ना। इकाई यानी कि इसको अपन बोलते हैं यूनिट इंग्लिश में, तो है ना यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए विलेय के मोल, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा मोल, ऊपर क्या होगा मोल, और नीचे क्या होगा आयतन, और आयतन हर हमेशा किस में होगा, या तो लीटर में होगा या फिर किस में होगा ml में होगा। लेकिन ml के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या कर देते हैं इसको लीटर में। तो देखिए 1000 का भाग देंगे तो भी वो किस में गिना जाएगा, लीटर में, क्योंकि अपन कन्वर्ट कर चुके हैं किसको, 1000 भाग दे करके ml में, इसलिए इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर लीटर। तो प्रति लीटर के लिए अपन लिखेंगे लीटर -1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ये इसकी हो जाती है क्या, यूनिट या फिर इकाई। समझे ना। अब क्या करते हैं अपन, मोलरता है उसका सवाल दे रखे हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब देखिए, जैसे आपको सवाल दे रखेगा तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि जो मैथ का रूल होता है उसको पालना करनी है। और मैथ का रूल क्या कहना चाहता है कि जो भी भाई साहब दिया गया है उसको सबसे पहले अपन को लिख लेना है। तो यहाँ पर एक बार सवाल को पढ़िए, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। किसकी मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि 5 ग्राम आखिर क्या है यहाँ पर। तो 5 ग्राम जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, विलेय का भार। क्या दे रखा है, विलेय का भार। और 500 ml दे रखा है, वो क्या दे रखा है, विलयन का आयतन, जो कि दे रखा है ml में, लीटर में नहीं दे रखा है। और अपन को ज्ञात करना होगा क्या, यहाँ पर MB यानी कि विलेय का मोलर भार ज्ञात करना होगा या अणु भार ज्ञात करना होगा, जो कि अपन NaOH का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है, सॉरी ये चल नहीं रही क्या, विलेय का भार, यानी कि इसको अपन बोलते हैं WB। कितना दे रखा है, 5 ग्राम। समझे ना। दूसरी बात ये देखिए, विलयन का आयतन, किसका आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का जो आयतन है वो है VmL में है ना, ml में है। कितना दे रखा है उसने, 500 ml। कितना दे रखा है उसने, 500 ml। और अपन को ज्ञात करना है और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यानी कि इसको अपन बोलते हैं MB।
और MB को कैसे ज्ञात करेंगे? NaOH की सहायता से। किसकी सहायता से? NaOH की सहायता से। तो NaOH होता है, उसको अपन को एक ध्यान रखना होगा, आपने 11th में पढ़ा भी होगा क्या, कि जो NaOH है उसमें सोडियम का अपन देखेंगे क्या, द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की देखेंगे द्रव्यमान संख्या, प्लस हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23, प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सोडियम का तो हमने पढ़ा 11, ऑक्सीजन का पढ़ा हमने क्या 8, हाइड्रोजन का आपने पढ़ा क्या 1। तो ये तो है इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी? परमाणु भार की, यानी कि द्रव्यमान संख्या की, है ना। देखो परमाणु भार बोले तो भी, द्रव्यमान संख्या बोले तो भी, दोनों बात एक ही है ना, ऐसा कंफ्यूजन मत होने का है। यहाँ पर देखिए अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, और हाइड्रोजन का देखेंगे तो उसका परमाणु भार होता है 1, तो इसको अपन टोटल मिला देंगे तो कितना आ जाता है 40। कितना आ जाता है? 40 ग्राम प्रति मोल आ जाता है, इसके पीछे यूनिट। तो अपन को यहाँ पर सारा कुछ मिल गया है। देखिए सबसे पहले अपन को देखना है सूत्र के अनुसार, सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला या फिर ये वाला ना, ये एक ही है ना। तो विलेय का भार अपन का WB है, MB भी निकल गया और V जो कि ml में निकल गया। सूत्र के लिए अपन का यहाँ पर सारा मान रेडी है, अपन को सूत्र लगाना है और निकालना है मान। तो मोलरता का सूत्र लग जाएगा, मोलरता का सूत्र लग जाएगा कैपिटल M बराबर क्या लग जाएगा? कैपिटल M बराबर ये वाला WB। मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि अपन का यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना। और नीचे क्या हो जाता है? MB और इनटू में कितना है? V ml में है। देखिए यहाँ पर ml में दे रखा है, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको ml में किया है और ऊपर 1000 कर दिया है, क्योंकि इसको अपन ने इसमें भाग दे दिया है ना। अब देखिए VB, विलेय का भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो सिंपल इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर करके 5 ग्राम इंटू 1000 ओपन MB, विलेय का अणुभार कितना देर का है? यहाँ पर निकला अपन का 40, तो सिंपल यहाँ पर हो जाता है 40 इंटू विलियन का आयतन 500 ml। तो 500 भाई साहब यहाँ पर आ गए। अब इसको अपन कट आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से अपन के 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। देखिए 3 जीरो ये हैं, तो 2 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, बाकी बचा क्या अपन का 5/5 इंटू यहाँ पर 4, तो कितना हो गया? दुगुना करेंगे 20। इसको अपन यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसका भाग 4 का 1 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर अपन का? 0.25। इसको देके आप देख लेना है ना, 0.25। यहाँ पर अपन की यूनिट लगेगी कौन सी? ये वाली, मोल प्रति लीटर। क्या लगेगी? मोल प्रति लीटर। तो ये अपन का निकल जाएगा क्या? उस विलियन की मोलरता। समझे ना बात को? तो इस प्रकार से अपन के बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। आज अपन ने क्या सीखा? मोलरता के बारे में। तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको जो भी उदाहरण दे रखे आपके बुक में, उसको क्या करना है? इस सूत्र के माध्यम से आपको इस प्रकार से मैंने जैसे सॉल्व कराए हैं, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। साथ में आपको क्या करना है? इस सूत्र को इधर से लगा करके इधर तक सूत्र को आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा कि किस प्रकार से इसको अपन यहाँ पर निकालते हैं सूत्र। इस प्रकार से ना, ये सूत्र इसको याद कर लेंगे तो भी आपको चल जाएगा। और अगले वीडियो में बताऊंगा क्या कि मोलरता क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपन को कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही बता रहा हूँ, कौन सी? मोलरता, है ना। मोलरता को अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना।